स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं हॉरर और थ्रिलर फिल्मों की दिल दहला देने वाली कहानियां पूरी डिटेल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त हॉरर फिल्म 12 बजे का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपने भी इंस्टा या यूट्यूब शॉर्ट्स पर वो सीन देखा है जिसमें एक लड़की को उसके ही माता पिता जला देते हैं और आपके मन में भी ये सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी बहुत मजेदार अंदाज में सुनाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक आदमी से जो अपने काम से घर लौट रहा है। रास्ते में उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगता है, फिर भी बार बार उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। जब वह अंधेरी गलियों से अपने घर की ओर बढ़ता है, तभी उसके सामने एक रहस्यमयी औरत आ खड़ी होती है। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और फिर एक चाकू से उसकी हत्या कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शहर में अजीबोगरीब तरीके से कई लोगों के मर्डर हो रहे हैं। पुलिस भी उस रहस्यमयी कातिल को पकड़ने की कोशिश में लगी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। लोग मानते हैं कि ये सब एक साइको किलर का काम है। अगले सीन में हम एक घर में पहुंचते हैं जहां एक लड़की रात के समय अचानक उठती है और आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वह वापस सो जाती है। फिर हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें भी वही एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक सुनसान जगह पर जाकर वो रुकते हैं। वहां एक बच्चा खड़ा होता है। जब एक पुलिस वाला उसके पास जाता है, बच्चा उसके सिर पर वार कर देता है और उसे मार गिराता है। तभी दूसरा पुलिस वाला भी मारा जाता है। घर के अंदर दिन में तो सब सामान्य चलता है, वही सास बहू के झगड़े वगैरह, लेकिन रात में वही लड़की अजीब हरकतें करने लगती है। परिवार को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और एक दिन जब अलमारी खोलते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी अलमारी के अंदर सिकुड़ी हुई बैठी है। अगले दिन लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक तालाब पर जाती है। बॉयफ्रेंड उसे पानी में आने के लिए कहता है। जैसे ही लड़की तालाब में उतरती है, कई हाथ उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके बॉयफ्रेंड को कुछ भी दिखाई नहीं देता। लड़की चिल्लाना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। अब रोज रात को लड़की अजीब व्यवहार करने लगती है। लड़की के पिता को शक हो जाता है कि कुछ गंभीर गड़बड़ है, तो वह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर तो नर्स को घूरने में ही लगा होता है। इलाज की बजाय मजाक ज्यादा हो रहा था। घर लौटते समय रास्ते में एक साधु लड़की को कोड़ा मारता है, जिससे लड़की को भ्रम हो जाता है कि सच में उसे चोट लगी है। अब लड़की धीरे धीरे और भी अजीब हरकतें करने लगती है। एक दिन वह अस्पताल में एक नर्स को देखकर अजीब तरह से घूरने लगती है। फिर वही लड़की डॉक्टर के ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है कि वह उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। बाप को भी धीरे धीरे एहसास होता है कि उसकी बेटी कुछ ऐसी हरकतें कर रही है जो सामान्य नहीं है। आगे चलकर लड़की के अंदर का भूत और ज्यादा खुलकर सामने आने लगता है। वह अपने दादी और घर वालों को गाली देने लगती है, अजीब भाषा में बात करती है और अपने पापा के दोस्त को भी अपमानित कर मारने लगती है। पिता उसे एक तांत्रिक के पास ले जाता है जो उसे चप्पल से मारने लगता है, लेकिन बात नहीं बनती। इधर लड़की के बॉयफ्रेंड की भी मौत हो जाती है जब वह एक भूतिया लड़की को देखता है और डर के मारे भागते वक्त लोहे की कील उसके गले में चुभ जाती है। अब लड़की का पिता एक पढ़े लिखे तांत्रिक देबू के पास जाता है। देबू लड़की को हिप्नोटाइज करता है और तब पता चलता है कि लड़की के शरीर में बाबू नाम का साइको किलर आ चुका है। बाबू वही साइको किलर था जिसे पुलिस ने 2 साल पहले मार गिराया था। अब उसकी आत्मा इस लड़की के शरीर में घर कर गई थी। फिर एक के बाद एक कई हत्याएं होती हैं। लड़की का बॉयफ्रेंड, डॉक्टर, नर्स और यहां तक कि पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। जब पुलिस लड़की के घर आती है तो वह बाबू की आवाज में बोलती है, जिससे सबका दिल दहल जाता है। अब पुलिस और तांत्रिक इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस भूत को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, लड़की को मार देना। लड़की के माता पिता का दिल टूट जाता है, लेकिन मजबूरी में वह तैयार हो जाते हैं। रात को लड़की के माता पिता उसे बातों में उलझाते हैं और फिर मां केरोसिन डाल देती है। पिता माचिस जलाकर लड़की को आग लगा देता है।
बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अंदर से लड़की चिल्लाती है, पापा मुझे बचाओ। पिता का दिल पिघलने लगता है, लेकिन तांत्रिक उसे रोकता है और समझाता है कि यह आवाज असली नहीं है, वह आत्मा उसे फंसा रही है। और इस दर्दनाक सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?